वू लेई अपनी ढाल पकड़े हुए जियांग यांग के सामने अविचलित खड़ा था। बॉस, चिंता मत कीजिए, मैं दूसरे पक्ष को अंदर नहीं आने दूंगा। चाहे वो बॉस हो या नहीं, वे सब भाई हैं। जियांग यांग ने वू लेई के कंधे पर थपथपाया और उसकी बाहों में मौजूद ये किंगवेई पहले ही छटपटाने लगी थी। भाई ये फैन, आपको क्या हुआ है? ये फैन के कांपते हुए हिंसक चेहरे को देखकर ये किंगवेई थोड़ा हैरान रह गई, लेकिन जियांग यांग ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसके बोलने की समाप्ति से पहले ही पास ही खड़ी ये फैन हिल उठी। पहले से ही हताश होकर उसने अपने सबसे करीब मौजूद तांगिया पर हमला करने का फैसला किया और अपनी चौड़ी तलवार से प्रतिद्वंद्वी के माथे को भेद दिया। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे और जियांग यांग के बारे में पता नहीं है? बहाना बंद करो, कमीनी। ये फैन ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे। अतीत में वह तांगिया से कितना प्यार करता था, अब वह उससे इतनी नफरत करता है। भाई ये फैन, आप क्या कर रहे हैं? ये किंगवेई चौंक गई और आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन जियांग यांग ने उसे कसकर गले लगा लिया। वू लेई और अन्य लोग प्रतिरोध करने के लिए आगे बढ़े, मानो वे किसी दुर्जय शत्रु का सामना कर रहे हों। तुम सब एक तरफ छिप जाओ, वह एक पेशेवर खिलाड़ी है, तुम उसे हरा नहीं सकते। जियांग यांग ने जल्दबाजी में चिल्लाया। हालांकि ये फैन केवल एक साधारण लड़ाकू है, फिर भी प्रतिद्वंद्वी के पास पिछले 7 वर्षों का हत्या का अनुभव है, जिससे आम लोग निपट नहीं सकते। और तांगिया को भी मृत्यु की आहट महसूस हुई, और इससे पहले कि वह चीख पाती, उसने अपने सामने एक आकृति को प्रकट होते देखा। धातु के टकराने की एक तीखी आवाज सुनाई दी। ये फैन की चौड़ी तलवार ने सीधे एक दरार पैदा कर दी। जियांग यांग ने वू लेई द्वारा फेंकी गई कंपन करती हुई सोने की गोल ढाल को उठाया और अपना दूसरा हाथ तांगिया के चारों ओर डाल दिया। आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं आज रात आपको पुरस्कृत करूंगा। जियांग यांग ने तांगिया के कान में फुसफुसाते हुए अपने बड़े हाथों से उसके शरीर को जोर से सहलाया। इस नाजुक क्षण में वैसे भी कोई देख नहीं सकता था। बस फर्क इतना था कि दूसरे लोग इसे नहीं देख पा रहे थे, लेकिन ये फैन जो उन दोनों के आगे खड़ा था, इसे साफ साफ देख सकता था। कुत्ते प्रेमी पुरुष और महिलाएं, वे दोनों वेश्याएं हैं। ये फैन क्रोधित होकर दहाड़ा, अपनी तलवार निकाली और जियांग यांग की ओर दौड़ा, और बाद वाले ने हल्के से बल का प्रयोग करते हुए तांगिया को कियू चान के बगल में फेंक दिया। ये फैन, तुम इतनी पागल क्यों हो? जियांग यांग ने ये फैन के हमले को रोकने के लिए कंपन करती हुई सोने की गोल ढाल उठाई और लगातार कई कदम पीछे हट गया। उसने बेतरतीब ढंग से ये फैन की ओर उदास और गुस्से भरी नजरों से देखा। क्या आप सच में बीमार हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आप खजाने के लिए हमें मार डालेंगे? तेरी माँ भाड़ में जाए, नरक में जाए। ये फैन लगभग अपना आपा खो बैठा था और कुछ पलों के लिए तेजी से अपनी आकृति को झटकते हुए जियांग यांग के पास आया। पिछले कुछ दिनों के ये 7 साल वाकई कोई मजाक नहीं है। जियांग यांग ने भौहें चढ़ाई, उसके मूल्य ये फैन से कहीं अधिक थे, लेकिन फिर भी वह प्रतिद्वंद्वी की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। जब ये फैन अभी दौड़कर आया तो उसकी चाल बहुत ही अजीब लग रही थी। क्या यह विमान के पुत्र की ताकत है? इस समय जियांग यांग ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, तलवार को रोकने के लिए अपनी गोल ढाल उठाई, लेकिन थोड़ा धीमा हो गया, जिससे ये फैन की तलवार उसके कंधे पर लगी। कुछ देर तक खून बहता रहा और जियांग यांग दर्द से करा उठा। वह स्वाभाविक रूप से ये फैन की तलवार से बच सकता था, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये किंगवेई ठीक उसके बगल में थी। बड़ा भाई। जियांग यांग को घायल देखकर ये किंगवेई घबराकर दौड़ पड़ी। उसके शरीर से हरे रंग की रोशनी की एक तेज किरण निकली। भाई ये फैन, तुम पागल क्यों हो गए हो? तुमने भाई जियांग को क्यों पीटा? जियांग यांग का इलाज करते समय ये किंगवेई ने धुंधली आंखों से ये फैन को घूरकर देखा। उसे नहीं पता था कि ये फैन अचानक जियांग यांग पर हमला क्यों करेगा, लेकिन उसने अभी अभी कुत्ते और आदमी शब्द सुने थे। ऐसा लग रहा था कि ये फैन तांगिया और जियांग यांग पर चिल्ला रहा था। ये किंगवेई और जियांग यांग को एक साथ देखकर ये फैन और भी उग्र हो गए। किंगवेई, क्या जियांग यांग ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? उससे दूर रहो, वह और तांगिया तो बस 2 कुत्ते हैं। ये फैन ने अचानक तांगिया और जियांग यांग के मामले का खुलासा किया, लेकिन बोलने के बाद उसे पता चला कि उसके पास यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि जियांग यांग और तांगिया के बीच कोई प्रेम संबंध था। इसे केवल अनुमान ही कहा जा सकता है, जब तक वह अपने पुनर्जन्म के बारे में नहीं बताता। लेकिन पुनर्जन्म उसका सबसे बड़ा रहस्य है, वह किसी को नहीं बता सकता, और अगर वह बता भी दे तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। तुम पागल क्यों हो? भाई जियांग का बहन तांगिया से क्या लेना देना हो सकता है? ये किंगवेई ने ये फैन को घूर कर देखा। वह जियांग यांग के व्यवहार को अच्छी तरह जानती थी, और उसके लिए तांगिया के साथ प्रेम संबंध रखना असंभव था। इसके अलावा जियांग यांग इन सभी दिनों में उसके साथ रही है, और तांगिया अभी टीम में शामिल हुई है। हाँ, ये फैन, तुम पागल क्यों हो? तांगिया को कियू चान और अन्य लोगों ने पकड़ लिया। उसके चेहरे पर सदमे का भाव था, और उसने तुरंत जियांग यांग के साथ सहयोग किया। हे, अगर मैं यंग मास्टर जियांग का अनुसरण कर सकूं, तो क्या मैं तुम्हारे साथ दुखमय जीवन व्यतीत करूंगा? क्या तुम अब भी मेरे पैसे खर्च करने के लिए मुझसे नफरत करते हो? तांगिया की आंखों में आंसू भर आए थे। मुझे नहीं पता था कि ये वही पैसे हैं जो तुमने किंगवेई के इलाज के लिए बचाए थे। असल में मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। मुझे माफ करना किंगवेई, लेकिन जब तुम पैसे खर्च कर देते हो तो लोग वापस नहीं करते। उफ, वाह, आप अभिनय सीखते तो नहीं है ना? तांगिया के प्रदर्शन ने जियांग यांग को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। उनके अभिनय कौशल में 8 अंक की सटीकता थी। बेशक वास्तविक स्थिति वैसी नहीं थी जैसी तांगिया ने बताई थी, लेकिन ये किंगवेई को यह बात पता नहीं थी, और बाकी लोगों के लिए तो इसे जानना और भी असंभव था। जब कोई बात सभी को सत्य लगती है तो वह सत्य होती है। भाई ये फैन, भाई जियांग ने मेरी बीमारी ठीक कर दी है। मैं अभी उसके साथ हूँ। ये किंगवेई ने आगे बात करना बंद कर दिया और जियांग यांग की बाहों में सिमट गई। ये फैन की आंखें पहले से ही लाल हो चुकी थी, और उसका पूरा शरीर एक पागल की तरह कांप रहा था। विमान में सवार बच्चे को मानसिक क्षति पहुंचाने से उसके भाग्य की दिशा बदल जाएगी। जल प्रणाली की क्षमताएं प्राप्त करें। सिस्टम की चेतावनी सुनाई दी और जियांग यांग का खून तेजी से बहने लगा। शरीर की सभी कोशिकाएं खुशी से झूम रही हैं, मानो किसी नए जीवन का स्वागत कर रही हो।
और जियांग यांग को अचानक एक झंझनाहट महसूस हुई, मानो उसका और दुनिया का जुड़ाव और भी गहरा हो गया हो। जल प्रणाली की क्षमता। जियांग यांग ने मन ही मन बुदबुदाया, उसे अपने आसपास पानी से जुड़ी हर चीज का एहसास हो रहा था। हवा में मौजूद जलवाष्प, जमीन के नीचे मिट्टी में मौजूद पानी, इमारतों में मौजूद पानी की पाइपें और मानव शरीर में मौजूद रक्त। मेरे पास सचमुच एक अलौकिक शक्ति है। जियांग यांग की आंखें चमक रही थी। वह आसपास की हवा में मौजूद जल अणुओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी क्षण ये फैन अचानक दहाड़ते हुए जियांग यांग की ओर दौड़ा। टीयू चान, इसे पकड़ो। जियांग यांग ने जल्दी से ये किंगवेई को बाहर फेंक दिया। ये फैन को उत्तेजित करने का लक्ष्य हासिल हो चुका था और ये किंगवेई के दिल में ये किंगवेई और ये फैन के बीच एक खाई भी पैदा हो गई। सिस्टम, अगर मैं अभी ये फैन को मार दूं तो क्या होगा? जियांग यांग ने पागल ये फैन को देखा और अचानक उसके दिल में हत्या करने की भावना जाग उठी। हालांकि प्रतिद्वंद्वी को रोके रखने से अधिक अवसर मिल सकते हैं, लेकिन ये फैन विमान का बेटा है। अगर उसे रोके रखा गया तो चुनचुन एक टाइम बम साबित होगा। अगर ये फैन मारा जाता है तो क्या विमान का अगला बेटा प्रकट होगा? जियांग यांग ने एक अहम सवाल पूछा। उसका सिस्टम विमान में सवार बच्चों के अवसरों को लूटने के लिए बनाया गया था। यदि विमान दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति का बेटा मारा जाता है तो क्या उसकी व्यवस्था अभी भी आवश्यक है? यह लक्ष्य के सीधे तौर पर पूरा होने के बराबर है। इसलिए जियांग यांग ने अनुमान लगाया कि विमान का अगला बेटा शायद प्रकट होगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह कौन होगा। विमान के पुत्र को मार डालो और विमान का अगला पुत्र प्रकट हो जाएगा। सिस्टम मेजबान को यह फैन को अपने पास रखने की सलाह देता है और विमान के अगले पुत्र के बारे में जानकारी अज्ञात है। अज्ञात। जियांग यांग की आंखें सिकुड़ गईं। ये फैन से निपटने की योजना वह पहले से इसलिए बना पाया क्योंकि उसने मूल पुस्तक पढ़ी थी। और अगर विमान में सवार अगले बच्चे के बारे में जानकारी नहीं है तो स्थिति और भी मुश्किल हो जाएगी। जब जियांग यांग सोच ही रहा था, तभी ये फैन उसके सामने आ गया और पागलों की तरह तलवार से वार करने लगा। हालांकि वह इतना क्रोधित था कि लगभग अपना आपा खो बैठा था, लेकिन पिछले 7 वर्षों की लड़ने की प्रवृत्ति ये फैन के दिल में गहराई से बसी हुई थी। शिकार करने और लड़ने के विभिन्न कौशल उसकी सहज प्रवृत्ति बन गए हैं। सारी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है, जिससे जियांग यांग थोड़ा अभिभूत हो गया है। धातुओं के टकराने की आवाज गूंजती रही और कंपन करते हुए सोने के ढाल की सतह अभी भी चिकनी थी। आखिरकार यह मावल की दुनिया की सबसे कठोर धातु थी और शायद इस दुनिया की भी सबसे कठोर धातु थी। अरे यार, ये क्या है? ये फैन ने अपनी चौड़ी तलवार पर नजर डाली। उस पर कई छेद थे। काश वह प्राचीन काली सोने की तलवार यहाँ होती। ये फैन को अपनी प्राचीन काली सोने की तलवार की याद आने लगी, जिसे अंतिम दिनों में सर्वश्रेष्ठ हथियार माना जा सकता है। मुझे बस इतना पता नहीं है कि इसे किस अमीर आदमी ने खरीदा है। हे भगवान, इसे नरक में ले जा। ये फैन मन ही मन गुस्से से आग बबूला था। अगर उसे पता चल गया कि किसने काला सोना वाला प्राचीन चाकू पहले ही खरीद लिया है तो वह निश्चित रूप से उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। यहाँ शपथ ग्रहण होते ही ये फैन स्तब्ध रह गया। कहा कि काव 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 आ गया। जियांग यांग के हाथों में एक प्राचीन काले सोने की तलवार जैसी दिखने वाली एक तलवार प्रकट हुई। यह दिखने में तो वैसी ही थी, लेकिन असल में बिल्कुल वैसी ही थी। यह चाकू तुम्हारे पास यहाँ क्यों है? ये फैन कांप उठा। क्या प्राचीन चाकू को जियांग यांग ने ही सहलेखक के रूप में लिखा और खरीदा था? उसने अपने भाई को लूटा, अपनी ही महिला के साथ संबंध बनाए और हथियार दूसरे पक्ष द्वारा छीन लिया गया। ये फैन इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। क्या तथाकथित बटरफ्लाई इफेक्ट का उस पर भी थोड़ा असर हुआ था? क्या उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ है? या क्या जियांग यांग के पास भविष्यवाणी करने की क्षमता है? यह चाकू हमारे परिवार से विरासत में मिला है। क्या यह मेरे लिए सामान्य बात नहीं है? जियांग यांग के मन में हत्या के इरादे भरे हुए थे। भले ही वह ये फैन को मार न सके, लेकिन उसे खत्म करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। आपके खानदानी विरासत, हा हा हा। ये फैन ने व्यंग्य किया और अगले ही पल जियांग यांग की ओर दौड़ पड़ा। उसकी आकृति भूत की तरह थी, तेज हवा में उड़ते हुए गिरे हुए पत्ते की तरह। किसी को नहीं पता था कि दूसरे पक्ष का अगला कदम क्या होगा, लेकिन जियांग यांग चिंतित नहीं था और उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली। यह दृश्य देखकर ये फैन का गुस्सा और बढ़ गया और उसकी आंखों में हत्या का इरादा और भी तीव्र हो गया। दूसरी ओर ये किंगवेई ने इस दृश्य को भावहीन चेहरे से देखा। उसे नहीं पता था कि ये फैन के साथ क्या हुआ था। बहन कीयूचान, जल्दी करो और भाई जियांग की मदद करो, ये किंगवेई ने रोते हुए कहा। जियांग यांग के अलावा यहाँ की सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति कीयूचान है। हालांकि ये किंगवेई को यह नहीं पता था कि ये फैन के साथ क्या हुआ था, लेकिन वह यह समझ सकती थी कि ये फैन जियांग यांग को मारना चाहता था। ये फैन की सांसों की आवाज सुनकर कीयूचान भी थोड़ा हैरान रह गई, लेकिन जियांग यांग को आंखें बंद करके शांत भाव से देखते हुए वह बड़ी दिलचस्पी से उसका अवलोकन करने लगी। उस आदमी को मेरी मदद की जरूरत नहीं है। कीयूचान ने जियांग यांग की ओर देखा और दूसरे पक्ष में एक ऐसी आभा थी जिससे वह विशेष रूप से परिचित थी, जो कि अपने से काफी कमजोर प्रतिद्वंद्वी का सामना करते समय एक प्रकार का आराम था। वह जियांग यांग को जानती है। जब प्रतिद्वंदी की ताकत उसकी अपनी ताकत से कम होती है तो चाहे वह जीवन मरण की लड़ाई ही क्यों न हो, कीयूचान उसमें दिलचस्पी नहीं दिखा पाती। जियांग यांग इस समय इसी स्थिति में है। मुझे प्रशिक्षु बनाने वाले लोग बहुत कम हैं। कीयूचान के होठों के कोने पर एक मुस्कान उभर आई। केवल ऐसे अजय आभा वाले लोग ही उसके गुरु बनने के योग्य हैं। एक जोरदार धमाके के साथ काले सोने की प्राचीन छुरी चौड़ी तलवार से टकराई और उस जबरदस्त बल ने ये फैन को सीधे हवा में उड़ा दिया। एक बुनियादी लड़ाकू के तौर पर शारीरिक क्षमता आम लोगों की तुलना में अधिकतम 5 गुना होती है और जियांग यांग की क्षमता 15 गुना है, तो तुम मुझसे लड़ने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करोगे? तो अंतिम दिनों में 7 वर्षों के युद्ध अनुभव का क्या हुआ? क्या आपने कभी सुना है कि एक तलवार सभी जादू को तोड़ सकती है? जियांग यांग ने शैतानी मुस्कान बिखेरी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खुली थी। इस समय उसकी दृष्टि में वह ये फैन की हरकतों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। आंखों से देखना नहीं, बल्कि अलौकिक शक्तियों से अनुभव करना। जियांग यांग 20 मीटर के दायरे में पानी से संबंधित हर चीज को महसूस कर सकता था, जैसे कि हवा में पानी के अणु, मिट्टी में नमी और मानव शरीर में रक्त।
जियांग यांग न केवल अनुभूति कर सकता है बल्कि उस पर कमजोर नियंत्रण भी रख सकता है। मूल पुस्तक में कुछ जल प्रकार की महाशक्तियां भी हैं जो सीधे हवा में वाटर पोलो को संघनित कर सकती हैं और इस प्रकार की महाशक्तियां अलौकिक शक्तियों द्वारा नियंत्रित होती हैं। दूसरी ओर जियांग यांग को प्रत्यक्ष अनुभव अधिक महत्वपूर्ण लगता है। आसपास के पानी पर उसका ज्यादा नियंत्रण नहीं है, लेकिन उसकी अनुभूति बहुत स्पष्ट है। इतना कि वह ये फैन के शरीर में रक्त प्रवाह को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। क्या अलौकिक शक्ति होने का अनुभव ऐसा ही होता है? इतना ठंडा। पास ही में जियांग यांग द्वारा हवा में उछाले जाने के बाद ये फैन जल्दी ही शांत हो गया। वह सचमुच दंग रह गया। क्या छिपे हुए पेशे इतने शक्तिशाली होते हैं? ये फैन ने उदास निगाहों से जियांग यांग को देखा। उसकी धारणा में दूसरा पक्ष एक निकम्मा, अमीर और दूसरी पीढ़ी का व्यक्ति था। युद्ध कौशल की तो बात ही छोड़िए, वह शायद चाकू को भी ठीक से पकड़ नहीं पाता था। यह अब इतना मजबूत कैसे हो गया है? आखिर चल क्या रहा है? ये फैन ने धीमी आवाज में दहाड़ मारी। अंतिम दिनों में हुए 7 वर्षों के संघर्ष की यादें उमड़ रही थी और ये फैन के शरीर से एक घातक आभा उठ रही थी जो अंतिम दिनों में विकसित की गई आभा थी। यह एक ऐसी खूनी आभा थी जो सचमुच लाशों के पहाड़ों और खून के सागर के बीच हुई लड़ाई से उभरी थी। बात सिर्फ इतनी है कि जियांग यांग के सामने यह गति काफी नहीं है। किसके पास गति नहीं है? यह कहना गलत नहीं होगा कि ये फैन सर्वनाश में 7 साल तक जीवित रह सकता है, जिसे सक्षम माना जाता है, लेकिन उसे 7 साल तक सर्वनाश की आभा से अभिभूत रखना कुछ हद तक काल्पनिक है। यह कुछ ऐसा है जैसे 3 पीढ़ियों की मेहनत एक व्यक्ति की अथक मेहनत के आगे व्यर्थ हो जाए। जैसे ही लोंगवेई खुला, ये फैन के शरीर पर मौजूद भयंकर आभा पल भर में बिना किसी निशान के गायब हो गई। ड्रैगन टोटेम की ड्रैगन शक्ति ही ड्रैगन की वास्तविक शक्ति है और इसकी तुलना अंतिम दिनों के मात्र 7 वर्षों से नहीं की जा सकती। ये फैन इस शक्ति के प्रभाव से इतना अभिभूत हो गया कि वह हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसके शरीर में रक्त प्रवाह तेज हो रहा था। यह शक्ति जियांग यांग ने इस्तेमाल की थी। वह चीजों को समझने की क्षमता रखता है, लेकिन हेरफेर करने में भी असमर्थ नहीं है। ये फैन के शरीर में रक्त प्रवाह को तेज करना अभी भी संभव है। जियांग यांग ने पहले ये फैन को लकवाग्रस्त करने की योजना बनाई थी। इस समय जियांग यांग के प्रभाव में ये फैन के शरीर में रक्त प्रवाह तेजी से बढ़ रहा है और उसके शरीर की सतह पर कुछ रक्तवाहिकाएं उभर आई हैं, जो वेरिकाज नसों की तरह बहुत ही भेदी हैं। और जियांग यांग को भी तनाव महसूस हो रहा था और क्षमताओं का उपयोग करना भी थका देने वाला था। ये फैन जहां था वहीं खड़ा रहा, उसके शरीर की नसें फूल गई और उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। यह क्षमता क्या है? ये फैन को पता नहीं था, लेकिन वह जानता था कि वह जल्द ही इसे सहन करने में असमर्थ हो जाएगा। इस नाजुक क्षण में पास ही में सभी लोगों द्वारा घेर लिए गए कैकाई के लड़के ने अचानक भागकर अपनी जान बचाई। सुनहरी रोशनी की एक किरण ये फैन के शरीर पर पड़ी और अगले ही पल ये फैन जियांग यांग के नियंत्रण से मुक्त होकर सीधे अंदर चला गया। हालात क्या है? क्या विमान ने बेटे की रक्षा के लिए कोई कदम उठाया है?